Reckless.io. वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हमने क्या करना है, पार्ट 2 में ऊप के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जो है इनकैप्सुलेशन होगा, मेथड्स के टाइप होंगे और इनहेरिटेंस होंगे। और लास्ट में हम रियल लाइफ एग्जांपल प्रोजेक्ट भी करेंगे, जिसका नाम होगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग इनहेरिटेंस। अब देखिए इनकैप्सुलेशन क्या है, यानी डेटा को प्रोटेक्ट करना। डेटा को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है, यानी इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना। जैसे रियल लाइफ में हम अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन सबको नहीं बता सकते, इसी तरह हमने क्या करना है, प्रोग्राम में भी हम कुछ वेरिएबल्स को हाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको रियल लाइफ कोड करके दिखाऊं, तो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, एक क्लास लिया, क्लास का नाम क्या लिखा, बैंक अकाउंट। अब देखें बैंक अकाउंट, यहाँ से मैं सी इस्तेमाल में रखता हूँ, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में क्या होगा, जैसे हमारे पास जो है क्या है, एक मैंने लिखा डेव, यानी एक डिफाइन किया उस पे इन इट, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग में सेल्फ और इसके बाद ऑनर, ऑनर और इसके बाद मुझे करना है यहाँ पे बैलेंस। जैसे ही हो जाए इसके बाद क्या करना है, सिंपली हमने लास्ट में भी किया था, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ डॉट ऑनर। सेल्फ ऑनर, ऑनर इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा ऑनर और सेकंड सेल्फ डॉट। अब देखें यहाँ पे एक चीज, यहाँ से डबल टाइम जो है मैं क्या कर रहा हूँ, ये अंडरस्कोर दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस। अब इसका मतलब क्या है, पहले एक यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसके सामने लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे जो है हमें ये जो डबल टाइम अंडरस्कोर लगाने का मतलब, ये 3 टाइम हो गया, अंडरस्कोर लगाने का जो मतलब होता है, यानी क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो है लगाने से ये वेरिएबल क्या होगा, ये वेरिएबल प्राइवेट बन गया है। सही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये वेरिएबल प्राइवेट बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे एक और फंक्शन बना देते हैं, जिसपे हमारे पास क्या होगा, डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट, डिपॉजिट के अंदर यहाँ से मैंने सिंपली लिखा सेल्फ, और सेल्फ के बाद यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे चेक करना है, इफ अमाउंट ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमारे पास जो है क्या हो, सेल्फ डॉट 2 टाइम अंडरस्कोर और बैलेंस। यानी हमने इसको प्राइवेट रखना है, इसलिए जो है ये 2 टाइम स्क्वायर उस पे अंडरस्कोर दिया है, जैसे आप अब यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी है, क्योंकि बैलेंस हमेशा हाइड ही रहता है। और उसके बाद क्या करना है, बैलेंस, यहाँ से मैंने लिखना है इज इक्वल टू बैलेंस। जैसे ही हो जाए, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है सेल्फ डॉट, सॉरी यहाँ से बैलेंस नहीं, इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट होगा। कंट्रोल एस कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जैसे ये सब चीजें हो जाए, यानी अमाउंट ग्रेटर देन हुआ 0 से, ये बैलेंस और अमाउंट को प्लस कर दें, और सिंपली कह दे कि आपके पास जो है यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरे पास जो है डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट, और डिपॉजिट को थोड़ा सा गैप दे देते हैं। डिपॉजिट के अंदर मुझे क्या रखना है, अमाउंट दिखाना है, यानी शो करना है, क्योंकि यूजर के रिक्वायर्ड के मुताबिक, और लिखना है यहाँ पे न्यू बैलेंस। और न्यू बैलेंस के अंदर भी मुझे क्या रखना है, इस पे सेल्फ डॉट जो हमारा बैलेंस होगा, बैलेंस। कंट्रोल एस कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अगर सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, एल्स, नहीं तो इसको प्रिंट कर दो, इनवैलिड लिख दो, इनवैलिड। कंट्रोल एस कर दिया, या इनवैलिड अमाउंट कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर दिया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और मेथड बना, यानी एक और फंक्शन बनाएंगे, def विदड्रॉ सेल्फ अमाउंट। अब यहां से जो है क्या करना है, इफ हमारे पास जो है 0 लेस देन, यानी 0 लेस देन क्या होगा, अमाउंट। अगर हमारे पास जो है अमाउंट लेस देन हुआ 0, और तब क्या होगा, तब यहाँ पे हमारे पास जो है सेल्फ डॉट, जब बैलेंस 0 है तब हमारे पास यहाँ पे क्या नजर आना चाहिए, तो तब यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस इज इक्वल टू बैलेंस।
ये अगेन बैलेंस नहीं बल्कि अमाउंट ही होगा, अमाउंट। कंट्रोल एस कर दिया। अब देखें यहाँ तक हो गया। अब सिंपली इसको कहेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है मैंने क्या लिखना है, इस पे कहना है कि विदड्रॉ, जो आपने विदड्रॉ किया उसका मैसेज देना है। विदड्रॉ यानी जैसे इसका विदड्रॉ हो गया तो तब जो है आप इसको शो करके दें, विदड्रॉ और अमाउंट डॉट रिमेनिंग बैलेंस सेल्फ डॉट बैलेंस। कंट्रोल एस कर दिया। और अब एक और कंडीशन रहता है, यानी इस पे एक एल्स कंडीशन भी लगाएंगे, और एल्स कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, प्रिंट, प्रिंट के अंदर हम कहेंगे, यानी अगर वो हुआ, ये पहला वाला कंडीशन चला, तो फिर आपके पास जो है जो बैलेंस निकालेंगे वो निकलेगा। और अगर बैलेंस नहीं हुआ तब जो है आप सिंपली इसमें क्या कर दें, इनसुफिशिएंट बैलेंस। कंट्रोल एस कर दिया। आई होप यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, हम जो है एक दिस का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे ACC1 यानी अकाउंट 1 इज इक्वल टू, और यूजिंग क्लास को मैं यूज करूंगा, ये आपके पास यूजिंग क्लास, यूजिंग दी क्लास। अब अकाउंट जो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का ऑनर क्या होगा ये हम यहाँ पे लिखेंगे। और हमारे पास जो है बैलेंस, पहले हमने क्या रखना है यहाँ पे 10,000। इसके बाद क्या करना है, ACC1 डॉट डिपॉजिट, डॉट डिपॉजिट, और डिपॉजिट हमने क्या करना है 500। अभी फिलहाल जो है हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है, ACC1 डॉट विदड्रॉ, विदड्रॉ, और विदड्रॉ के अंदर मुझे क्या रखना है 200। कंट्रोल एस कर दिया। देखिए डिपॉजिट की स्पेलिंग में ये आई दिया हो, इस वजह से जो है यहाँ पे देखो वाइट से आ रहा है। कंट्रोल एस कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसी को चेक करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है मुझे क्या रखना है, डबल कोटेशन के अंदर करंट बैलेंस, जो करंट बैलेंस होगा उसको यहाँ पे जाके शो कर दें, और कॉमा देके ACC1 डॉट गेट बैलेंस, और इसी को मैंने करना है ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ACC1 और डॉट गेट बैलेंस में क्या होगा कि आपके पास जो है जो भी बैलेंस होगा वो शो करना है। लेकिन ये भी वाइट सा इसलिए आ रहा है शायद कि हमने अगेन कोई मिस्टेक किया है, तो हमारे पास जो है ये एक्सेस नहीं होगा अगर हमने इस तरह लिखा है तो। साफ नजर भी आ रहा है। कंट्रोल एस करके कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या है कि ये मिस्टेक आ रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि ट्राई टू एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल डायरेक्टली, यानी हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करें तो इसके लिए क्या करना है, प्रिंट ACC और बैलेंस। यानी हम अगर इसको इस तरह लिख देते, जैसे सिंपल कहूँ, यहाँ पे मुझे इस तरह लिखा हुआ होता ACC1 और इसके साथ बैलेंस। अब यहाँ पे देखें अभी भी हमारे पास ये चीज जो है करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये करेक्शन नहीं है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है इसको रख देते हैं कंट्रोल एस, इसको भी मिटा देते हैं कंट्रोल एस, कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा, और अब हमारे पास जो है अगेन ये आया, और इसको मिटा देते हैं, बल्कि वैसे भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कह रहा है कि आपके पास जो है डिपॉजिट आपने 500 किया, और न्यू बैलेंस आपके पास क्या हुआ 10,500। और उसके बाद क्या करना है, विथड्रॉ आपने 200 किया, तो रिमेनिंग बैलेंस जो है इस तरह ये है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखें अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि जब यहाँ पे हमने ये बैलेंस लिखा, ये वाला बैलेंस जो लिखा है इसमें क्या होगा कि वेरिएबल बनाएगा जो प्राइवेट है, मतलब क्लास के बाहर जो है डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अगर यूजर को बैलेंस देखना हो तो तब जो है हम क्या करेंगे, गेट बैलेंस का यूज करेंगे, यानी यूजर को अगर ये चलाना हो तो तब जो है हम यहाँ पे अभी जो मैंने मिटाया था वही लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है कि इसको हम कहते हैं कि इनकैप्सुलेशन, यानी हाइड, इंटरनली डेटा को हाइड करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या होगा, अगर मैं टाइप्स ऑफ मेथड्स इन
पाइथन की बात करूं तो तब हमारे पास जो है जनरली 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास इंस्टेंस मेथड होता है। इंस्टेंस मेथड की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक है और ये डिकोरेट और ये हमारे पास नन होगा और एक्सेस इसकी विया ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह क्लास ऑब्जेक्ट है और स्टैटिक ऑब्जेक्ट मेथड है। क्लास मेथड में क्या होगा, क्लास लेवल पे काम करता है और जो स्टैटिक मेथड है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन के लिए जो है यूज होता है। अब अगर ऑल मेथड यानी ऑल 3 मेथड को यूज करते हुए हम इसको बनाएं तो तब जो है हमें और अच्छे से समझ आएगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एन कर लेते हैं, इसी को कंट्रोल एस करके और इस पे क्या करेंगे, ऑल 3 मेथड लिख रहा हूँ, बल्कि यहाँ से ऑल 3 मेथड डॉट पी वाई। अब क्या करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे बनाया क्लास और क्लास का जो नाम है वो कैपिटल रहेगा। इसके बाद क्या करना है, मुझे सिंपली स्कूल का नाम लिखा, स्कूल नेम। स्कूल नेम लिखने के बाद अब अगर मैं यहाँ से लिख दूं कि लर्निंग ट्री, ये मेरे पास जो है स्कूल का नाम मैंने अपनी तरफ से दे दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली मैंने डिफाइन करना है। डिफाइन किसको रखूंगा, डिफाइन इन इट और इसके अंदर जो है मैंने क्या करना है, सेल्फ। सेल्फ के बाद यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट नेम। जैसे ये हो जाए इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, सेल्फ डॉट स्टूडेंट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम कंट्रोल एस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम। अब इसके बाद क्या करना है, एक और मेथड बनाएंगे यानी एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम जो है मैंने यहाँ पे स्कूल नेम दिया, यानी इंस्टेंस मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया शो स्टूडेंट और इसके अंदर जो है SELF सेल्फ दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली मैं शो करना चाह रहा हूँ प्रिंट, हमारे पास जितना भी डेटा है वो सब कुछ शो करेंगे। यहाँ पे तो एक ही डेटा होना चाहिए जिसपे होगा हमारे पास स्टूडेंट और सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक पाइपलाइन दे देते हैं और उसके बाद जो है मैं क्या लिखूंगा, स्कूल अगेन स्कूल डॉट स्कूल नेम। अब ये जो एस है ये कैपिटल रहेगा क्योंकि हमने फंक्शन पे नाम कैपिटल रखा है। जैसे ही हो जाए अब क्या करेंगे, क्लास मेथड को डिफाइन करेंगे। क्लास मेथड को किस तरह डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। हमारे पास क्या है, क्लास मेथड। क्लास मेथड में क्या करेंगे, एट द रेट क्लास और क्लास मेथड। अब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डिव चेंज स्कूल और इसके बाद जो है CLS और न्यू नेम, यानी जो हमारे पास स्कूल नेम है उसको हम चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, CLS डॉट स्कूल नेम इज इक्वल टू न्यू स्कूल, इज इक्वल टू न्यू नेम कर लेते हैं और न्यू नेम में सिंपली लिख देंगे प्रिंट। जैसे वो हो जाए तब हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे डबल कोटेशन के बाहर AF और यहाँ पे लिखेंगे स्कूल नेम चेंज्ड, जो भी हमारे पास चेंज हुआ चेंज टू CLS डॉट स्कूल नेम। कंट्रोल एस कर दिया और ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब स्टैटिक मेथड क्या होता है, यानी ऊपर हमने यहाँ पे क्लास मेथड लगाया और अब जो है हम स्टैटिक मेथड देंगे। स्टैटिक मेथड यानी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास क्या होगा, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में क्या होगा, जिसपे हमने सिंपली लिखा एट द रेट स्टैटिक मेथड। अब ये सब चीजें मेथड है और फिर मैंने यहाँ पे लिखा DEF और इसके साथ ग्रेड, बल्कि इस पे ये ग्रेड और फिर लिखूंगा प्रिंट, लिखूंगा वेलकम टू द स्कूल सिस्टम। सिंपली बना दिया। अब ये सब चीज करने के बाद अब हम करेंगे यूजिंग ऑल मेथड, यानी तमाम मेथड्स को। स्टैटिक मेथड नो ऑब्जेक्ट नीडेड है, जिसपे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, इसलिए जो है स्टैटिक मेथड में इस तरह होता है।
और इसके बाद जो है इंस्टेंस मेथड को देखेंगे और क्लास मेथड को देखेंगे। इंस्टेंट मेथड हमने टॉप पे बनाया। अब सिंपली मैंने क्या कर दिया, पहले बना देते हैं स्कूल डॉट ग्रेड, यानी इस पे जो है हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये कैपिटल रहेगा, हाँ ये कैपिटल है। इसके बाद देखें इसमें क्या होगा, ये स्टैटिक मेथड है जिसपे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, उसमें s1 इज इक्वल टू स्कूल, जो हमारे पास स्कूल होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है, अच्छा ये रख दिया यहाँ पे हसन। जैसे ही हो जाए, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, s1 डॉट शो स्टूडेंट। शो स्टूडेंट को एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि इंस्टेंट मेथड है। यहाँ पे अगर कहो, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इंस्टेंट मेथड है। और फिर हम क्या करेंगे, स्कूल डॉट नेम, क्योंकि चेंज, और ये जो स्कूल है ये कैपिटल रहेगा क्योंकि फंक्शन में हमने बनाया कैपिटल में। स्कूल डॉट चेंज, ये जो सी है वो स्मॉल में रहेगा, चेंज नेम। और चेंज नेम के बाद अब यहाँ से जो है ABC और लिख देते हैं ग्रामर, यानी स्कूल का जो वो नाम है वो चेंज कर दिया हमने। और ये चेंज मेथड कहाँ पे लिखा है, चेंज नेम, या क्या लिखा है, स्कूल नेम। अच्छा यहाँ से मैंने नेम लिखा स्कूल, कंट्रोल एस कर दिया, अब सही है। अब s1 डॉट शो स्टूडेंट करेंगे अगेन, कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया, एक बार रन कर लेते, चेक कर लेते हैं, फिर समझेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा है, वेलकम टू स्कूल सिस्टम। और फिर जो है स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट के अंदर क्या होगा, हसन। और स्कूल नेम क्या होगा, दी लर्निंग स्कूल। अब दी लर्निंग स्कूल में क्या होगा कि इसके बाद जो है लिखा हुआ है स्कूल नेम चेंज ऑफ ग्रामर, यानी ये स्कूल नेम जो है चेंज होके आया है, किस नाम से, इस नाम से चेंज होके आया है। फिर दोबारा इस बच्चे को, यानी पहले इस स्कूल में पढ़ता था और फिर जो है स्कूल नेम चेंज हुआ, इसने मुझे हाईलाइट करके दिया। और अब मुझे बता रहा है कि ये जो स्कूल नाम है उसका हसन है, जिसका जो है स्कूल चेंज हुआ है इस नाम से। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखें हमने यहाँ पे क्या गया है। अब पहले जो है हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो है शो स्टूडेंट, यानी आपके पास जो है शो स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ से ऊपर, हाँ ये हमारे पास जो है शो स्टूडेंट है। अब शो स्टूडेंट क्या है कि इंस्टेंट मेथड है, हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग चलेगा। और जैसे हमने यहाँ जो है स्टूडेंट है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये मैंने एक बार लिखा और ये शो स्टूडेंट, यानी एक बार जो स्टूडेंट इंस्टेंट मेथड है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेंज स्कूल, जो कि आपके पास ये है। अब चेंज स्कूल का क्या काम है कि एक क्लास मेथड है जो पूरी क्लास के लिए नेम चेंज करेगा। और फिर हमारे पास जो है ग्रेड है। अब ग्रेड क्या करता है कि स्टैटिक मेथड है, एक स्टैटिक मेथड है, कोई डेटा यूज नहीं करता, बस मैसेज प्रिंट करता है, जो कि हमारे पास क्या है, ये वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इनहेरिटेंस पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशंस को समझेंगे। देखें इनहेरिटेंस ओप्स का एक दूसरा पावरफुल फीचर्स है, इसमें जो है क्या होगा, एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड यूज कर सकता है। जैसे हमारे पास जो है, अगर मैं रियल लाइफ एक एग्जांपल दूं कि जब हमारे पास जो है CNIC कार्ड वगैरह नहीं होता, यानी एक चाइल्ड है उसके पास जो है CNIC कार्ड नहीं होता। अगर मैं यहाँ से, बल्कि एक काम कर लेते हैं, नोट पैड पे आते हैं और नोट पैड पे मैं दोबारा बता देता हूँ कि इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या होगा, इनहेरिटेंस में आपके पास जो है ये पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड की तरफ है, चाइल्ड रिलेशनशिप है। अब देखें इस पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो है इनहेरिटेंस क्या कर देता है, ये आपके पास जो है एक क्लास, यानी एक प्रॉपर्टीज को, यानी एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरे प्रॉपर्टीज पे यूज कर सकता है। कैसे, जैसे अगर एक पेरेंट है और इस चाइल्ड के पास जो है NIC कार्ड वगैरह नहीं होता, तो वो क्या करेगा, वो चाइल्ड जो है क्या करेगा, इस पेरेंट्स के थ्रू, यानी अपने जो है पेरेंट के थ्रू जो है अपने उसके ही CNIC वगैरह यूज करते हुए कहीं एडमिशन ले सकता है, कहीं जो है किसी चीज पे अप्लाई कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। मैंने पर्सनली ही इस तरह बताया है, यानी ये एग्जाम्पल कोई रियल लाइफ में इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन कोशिश किया कि आपको समझा दूँ। अब फिर अगर इसको मैं यहाँ से कोड करके चेक करा दूँ तो आई होप आपको समझ आ जाए, यानी जो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, कंट्रोल एस कर दिया और इस पे जो है मैंने कर दिया है इनहेरिटेंस मेथड होगा हमारे पास, मेथड्स डॉट पी वाई। अब इसके अंदर क्या करना है, मैं कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा जूम करूंगा और इसके अंदर मैंने क्या करना है, क्लास
और क्लास के साथ जो है मैंने लिखा है पर्सन, क्लास और पर्सन। अब ये क्लास और पर्सन क्या है, हमारे पास जो है पेरेंट क्लास है। यहाँ पे कमेंट साथ साथ यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पेरेंट क्लास। अब पेरेंट क्लास में क्या होगा कि डी ई एफ, और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, डी ई एफ इन इट, और इन इट के अंदर जो है क्या करना है, सेल्फ नेम, और एक आपके पास जो है एज है। जैसे ही हो जाए आप चाहें तो और भी चीजें यूज कर सकते हैं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेल्फ डॉट नेम, आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें तो आप समझ आगे होंगे। नेम, इसी तरह सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। अब यहाँ तक जो है आई होप आपने भी लिखा होगा और साथ साथ कर भी रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एक अगेन एक और मेथड दे रहा हूँ, यानी एक और फंक्शन दे रहा हूँ। इस पे मैंने लिखा है शो इन्फो, और शो इन्फो के अंदर मैंने लिखा है सेल्फ। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने सिंपली एक मैसेज यानी इनका जितना भी हमारा डिटेल है स्टूडेंट का, उनको मैं शो करने की कोशिश करूंगा। डबल कोटेशन के अंदर इसमें मैंने लिखा एफ, और यहाँ पे मैंने लिखा नेम, एफ नेम, और यहाँ से मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, और इसके बाद जो है क्या करना है, यहाँ से एज, और एज के सामने जो है मैंने क्या करना है, सेल्फ डॉट एज। अब हो गया यहाँ तक, यानी यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारे पास जो है एज अ प्रिंट आएगा हमारा डिटेल। और फिर थर्ड क्या करना है, चाइल्ड क्लास बनाना है। अब चाइल्ड क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने बनाया क्लास, और या बल्कि एक काम कर लेते हैं, कमेंट भी ऐड कर लेते हैं साथ में। कमेंट सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसका कोड से कोई वास्ता ही नहीं है। चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास में क्या होगा, चाइल्ड क्लास में सिंपली आपने लिखा है यहाँ पे क्लास और स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, और इसके अंदर आपने क्या करना है, पर्सन। जैसे ही पर्सन हो जाए, अब यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट इनहेरिटेंस करेगा फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट से। ये आपके पास पेरेंट फंक्शन था, और ये क्या होगा, ये यहाँ से डायरेक्ट जाएगा। अभी आगे स्टूडेंट का पूरा बना देते हैं और अच्छे से समझेंगे। डिफाइन, इसमें डी ई एफ इन इट, और इसके अंदर जो है मुझे क्या रखना है, एक हमारे पास सेल्फ होगा, और नेम होगा, इसके अंदर एज होगा, और इसके अंदर रोल होगा। और फिर इसके अंदर मैंने यहाँ से क्या करना है, सॉरी, यहाँ से बाहर आके ये कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैंने लिखा है सुपर। अब देखें सुपर का क्या काम है, क्या कर देते हैं कि ये पेरेंट को यानी कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर है, जिसको हमने सुपर यूज किया है, इनिट डॉट इनिट को इस तरह यूज करते हैं, दो बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यानी शिफ्ट के साथ आप माइनस प्रेस करेंगे तो आपके पास अंडरस्कोर आएगा, और यहाँ से नेम और एज, ये इनहेरिटेंस करेगा कहाँ पे, पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर को। और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, सेल्फ डॉट रोल इज इक्वल टू, ये हमारे पास रोल हो गया। आई होप कि आपने यहाँ तक जो है कर लिया होगा। और फिर नेक्स्ट एक और पॉइंट बना देते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा, शो स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को हमने एक बार शो भी करना होता है, ताकि हमें आइडिया हो कि हम जो है एक्चुअल में हमने क्या क्या चीजें दी। सेल्फ डॉट शो, और शो हमारे पास क्या होगा, इन्फो होगा, और यहाँ से मैंने करना है प्रिंट, प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन और बाय रखना है एफ, और इसके अंदर जो है मुझे क्या रखना है, रोल नंबर। कंट्रोल एस कर दिया, और रोल नंबर के साथ जो है मुझे यहाँ पे इस रोल नंबर का सेल्फ डॉट रोल। यहाँ तक जो है आई होप समझ आ गया होगा। और अब क्या करना है, इसके साथ जो है मुझे लिखना है यूजिंग इनहेरिटेंस। यूजिंग इनहेरिटेंस का क्या नाम है, एस वन इज इक्वल टू, एस वन इज इक्वल टू स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट होगा, अच्छा ये कैपिटल रहेगा क्योंकि टॉप पे जो है हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है कैपिटल में। नाम क्या होगा, नाम मेरे नजर में तो एक ही नाम में रखूंगा। यहाँ पे लिखा है अली, और यहाँ पे लिखा है 20, और यहाँ पे लिखा है 101। अब देखें यहाँ पे होगा क्या, बता देता हूँ, इसको भी समझा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट इन्फो, कंट्रोल एस कर दिया। अब इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन लिखें। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन क्या है कि यहाँ पे जब हमने लिखा है स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास ने पर्सन को क्या किया, यानी हमारे पास जो है ये पर्सन है और ये स्टूडेंट है। इसमें क्या किया कि यहाँ पे जो है स्टूडेंट क्लास ने पर्सन क्लास से इनहेरिटेंस किया, यानी ये आपके पास जो है स्टूडेंट ने पर्सन क्लास पे इनहेरिटेंस किया, यानी क्योंकि इसको इस ये जो रिलेटेड है किससे, पर्सन से, और ये पर्सन क्या है, पेरेंट क्लास है, और ये हमारे पास जो है चाइल्ड क्लास है। मतलब स्टूडेंट के पास पर्सन के सारे मेथड भी आ गए हैं, स्टूडेंट के पास सारे जो है क्या आए हैं, पर्सन के मेथड्स आए हैं।
और उसके बाद क्या है कि इसलिए जो हमने क्या किया है, इसमें हमने लिखा है यहाँ से शो इन्फो, इसीलिए हमने किया है, जिसपे जो है इसलिए जो शो इन्फो है वो कॉल किया बिना दोबारा लिखने के, हमने इसको कॉल किया है, यानी यहाँ से जो है ये कॉल होके आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम अली और एज और 20। अब इसके बाद रोल नंबर इसका अलग से आया है 101। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये था हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम अगर मल्टी वेरिएंट यानी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखें, तो ये हमारे पास जो है सिंगल था। कंट्रोल एन करके मैं मल्टी वेरिएंट पे आ रहा हूँ। अब ये चीजें जो है ना, ओप्स का कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और अगर आप दोबारा बार बार इस चीज को करेंगे तो आई होप आपको ये समझ आ जाएगा जल्दी से। इस पे जो है मैं मल्टी लेवल क्या कर रहा हूँ, इनहेरिटेंस डॉट पी वाई इंटर किया। अब मल्टी वेरिएंट का किस तरह बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल बनाया क्लास। अच्छा ये क्लास, और क्लास के साथ जो है आपने लिखा है ग्रैंड। अब ज्यादा जो है अटैक कर रहा हूँ मैं, यानी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा पर्सनल चीजों पे जाके, इसलिए जो है मैं ताकि समझ आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लैंड, और यहाँ से लिखा है सेल्फ, और फिर मैंने क्या कर दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है डबल कोटेशन के अंदर सिंपली लिखा है ग्रैंड फादर्स लैंड, यानी जो ग्रैंड फादर की जो जमीन है। फिर मैंने क्या करना है, उसी के अंदर यानी ग्रैंड पेरेंट्स के बाद जो है किसके हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है हमारे पास फादर के होंगे। अच्छा ये क्लास जो है ये स्मॉल में रहेगा, और क्लास नेम कैपिटल में रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपली लिखा है ग्रैंड फादर, और ग्रैंड फादर के अंदर जो है यानी ये सब जो है हेरिटेंस होके इस फादर वाले साइड पे आ जाएंगे। यानी इसकी जो जमीनें थी ग्रैंड फादर के, वो किसके आएंगे, वो बाद में जो है हमारे यानी फादर के हो जाएंगे। और उसपे जो है डेव हाउस, और इसके अंदर मैंने लिखा है सेल्फ। फिर मुझे इसमें क्या करना है, प्रिंट सिंपली डबल कोटेशन के बाहर एफ, और इस पे मैं लिखूंगा फादर। अब हमारे पास जो है पहले ग्रैंड फादर के थे, अब जो है किसके आ गए, यहाँ पे फादर पे आ गए। और इसी तरह हमारे पास थर्ड क्या होगा, थर्ड हमारे पास होगा क्लास सन, यानी फादर के बच्चों का, यानी इसी तरह जो है ये कंसेप्ट चलता आ रहा है फादर। और इसके अंदर मैंने क्या करना है, DEF CAR और SELF, और फिर हमारे पास जो है प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है संस्कार। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार मुझे करने दें, फिर इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। फिर यहाँ से जो है मुझे लास्ट में क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, सन का। तो यहाँ से मैंने लिखा है एस सन, इसमें एस सन, ओ यहाँ से एस सन, और नेक्स्ट जो है एस डॉट लैंड, और फिर हमारे पास जो है यहाँ पे क्या मिस्टेक, अच्छा ये इज इक्वल टू लैंड में क्या मसला है, LAND चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या मसला आ रहा है। एस, अच्छा ये सही था, डॉट हाउस, और फिर हमारे पास क्या होगा, एस डॉट कार। कंट्रोल एस कर दिया, और एक मिनट में मुझे चेक करने दें। यहाँ पे जो है मैंने क्या लिखा था, ये लैंड फादर, और ये लैंड हो गया, और हाँ यहाँ से जो है एक मिस्टेक था। अब देखें ये सही हो गया, और अब देखें कंट्रोल एस करेंगे, एक मरतबा जो है यहाँ पे कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे, पाइथन डीबगर पे आएंगे, और ये हमारे पास जो है लिखा हुआ है फादर लैंड्स, और फिर हमारे पास जो है फादर सॉरी ग्रैंड फादर, फिर फादर हाउस, और फिर हमारे पास जो है सन्स, यानी जो बच्चों के हैं। अब देखें इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, यानी कैपिटल जूम को कम कर लेते हैं। यहाँ एक जो है चेंज चल रहा है, जिसपे हमारे पास जो है फादर के ज़मीने थे, किस पे आए, यानी ग्रैंड फादर के ज़मीने थे, वो किस में आए हैं, वो इसके अंदर आए हैं। यानी इसका जितना भी डेटा, अगर मैं सिंपल वर्डिंग में समझा दूं, तो ग्रैंड फादर का जितना भी डेटा
वो किस पे आया है, यहाँ पे मैंने पास किया, यानी वो किसके हवाले होंगे, वो फादर के हवाले होंगे। और उसके बाद फादर के जितना भी डेटा है, डेटा से मुराद जितना भी जायदाद वगैरह है, वो सब किस में आएंगे, यहाँ पे मैंने रखा है फादर, और होंगे किसके, वो आएंगे सन के। और फिर सन के भी सनों के आएंगे, यानी इस तरह जो है ये चलता रहेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए, यानी एक से दूसरे पे और दूसरे पे तीसरे पे। अब यहाँ पे देखें, ये सब जो है हेरिडेंस किस पे कर रहा है, फादर का जो सन का काम, यानी हेरिडेंस है वो फादर पे आ रहा है, और फादर का जो है ग्रैंड फादर पे आ रहा है। तो इस तरह जो है हमारे पास ये काम कर रहा है। अब जो है बना देते हैं एक मिनी प्रोजेक्ट, और फिर जाएंगे हम अपने पार्ट 3 की तरफ।